सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 को, जो कि है द मिडनाइट विजिटर। इसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर, और ये इसके अंदर एक छोटा सा कहानी बता रहे हैं एक सीक्रेट एजेंट के लाइफ को लेकर के। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक ऑजेबल जो कि सीक्रेट एजेंट है, वह एक्सपेक्ट कर रहा है कि उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अब मिलने वाली है। वही दूसरा सीक्रेट एजेंट है मैक्स, वह एक पिस्तौल दिखा करके ऑजेबल को थ्रेटन करता है, उसे धमकी देता है कि तुम उस रिपोर्ट को मुझे दे दो। तो इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि क्या ऑजेबल अपनी चालाकी से मैक्स को मात दे पाता है। तो देखो, चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा जा रहा है कि फाउलर जो कि एक राइटर है, वो मिलने गया रहता है ऑजेबल से। ऑजेबल को देख करके बोलता है कि यार, जैसा मैंने पढ़ा था कि सीक्रेट एजेंट होते हैं, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ऑजेबल देख करके। ऑजेबल एक फ्रेंच होटल में रुका था, और फाउलर फिर ऑजेबल के पीछे पीछे उसके रूम में जा रहा होता है। तो जैसे ही कॉरिडोर में पहुंचता है तो बोलता है कि यार, ये कितना मस्ती यानी बदबूदार और ग्लूमी यानी उदास से भरा हुआ कॉरिडोर है। तो इसलिए वो थोड़ा सा निराशा फील कर रहा होता है कि यार, कैसा जगह है ये। अब बताया हुआ है कि उस होटल के टॉप फ्लोर यानी 6th फ्लोर पे ऑजेबल का छोटा सा रूम था, और उसको देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो पूरा प्लेस जो है वो रोमांटिक एडवेंचर वाला है। रोमांटिक एडवेंचर का अर्थ हुआ कि थोड़ा दिलचस्प एक एडवेंचर देखने को मिले कि यार, ये जगह कितना दिलचस्प है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही ग्लूमी प्लेस था। अब फारूक बता रहा होता है कि ऑजेबल देखने में बहुत ही मोटा था, और उसका एसेंट यानी लहजा बोलने का थोड़ा सा अलग था। ऑजेबल काम चलाओ यानी ठीक ठाक फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज बोल लेता था, लेकिन वो फिर भी उसमें अमेरिकन एसेंट उसमें आ जाता था, क्योंकि वो पहले बॉस्टन में रहता था जो कि अमेरिका में है। लेकिन 20 साल पहले जब वो पेरिस आया तो भाई, उसका वही अमेरिकन एसेंट रह गया था। जैसे कि आप बिहार में रह करके अगर भोजपुरी, या फिर महाराष्ट्र में रह करके अगर आप मराठी बोलते हो, तो जब आप हिंदी बोलोगे ना, तो हो सकता है कि आपकी भोजपुरी या मराठी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी उसमें आ जाए, यानी उसका एसेंट, उसका बोलने का तरीका थोड़ा सा मिक्स हो जाए हिंदी में। तो इसी को बोलते हैं एसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर यही हो रहा था, ऑजेबल के साथ उसका अमेरिकन एसेंट आ जा रहा था जब भी वो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज बोलता था। देखो, ऑजेबल जाता है फॉलोअर के कंधे के पास, और थोड़ा वीजली यानी थोड़ा सरसराहट कर कहते हो कि तुम निराश हो। तुम्हें ऐसा बताएगा कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं स्पाई हूँ यानी एक जासूस हूँ, और मैं डील करता हूँ एस्पिनाज और डेंजर में, यानी कि जासूसी करता हूँ और डेंजर यानी खतरों से खेलता हूँ। तुम्हें ये सब चीज़ बताया गया होगा, और जो कि तुम एक यंग रोमांटिक राइटर हो, तो तुमने यही सब चीज़ आशा किया होगा। तुमने यह इन्विजन यानी कल्पना की होगी कि यहाँ पर रात में बहुत ही मिस्टीरियस फिगर यानी अलग अलग अनजान लोग आएंगे, यहाँ पर बंदूकें चलेंगी, रात में वाइन्स में ड्रग डाले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, तो तुम एक बिता रहे हो डल इवनिंग यानी बोरिंग सा इवनिंग एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, एक फ्रेंच होटल में, एक मोटे से आदमी के साथ। तुमने यह सोचा होगा कि तुम्हें मैसेज मिलेगा एक डार्क आइड ब्यूटी के द्वारा, वो बोलेगी कि हाँ, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, आप यहाँ पर आके मिल जाइए। बट हुआ क्या, तो तुम्हें मिला एक पड़ोसी एक टेलीफोन कॉल यानी एक भिखमंगा टेलीफोन कॉल, जिसमें कोई भी इंटरेस्टिंग था ही नहीं भाई, कि हाँ, फ़ोन कॉल आया कि आपको यहाँ पर आना है, इस टाइम पर आके मिल लीजिएगा, बस। फिर ऑजेबल कहता है कि तुम बोर हो गए होगे। देन वो चकल चकल करते हुआ कि मुंह बंद करके थोड़ा हंसता है। देन अपने रूम का गेट खोलता है और वहाँ से साइड हो जाता है, ताकि उसका वह फ्रस्ट्रेटेड, वह निराश गेस्ट घर के अंदर जा सके। लेकिन ऑजेबल कहता है कि यार, डिसइल्यूजन मत हो, यानी ये जो तुम्हारे कल्पना सब टूट गए हैं, ये सब मत हो, क्योंकि अभी मेरे यंग दोस्त, तुम चीयर करो, अभी इस वक्त में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है, जिसके लिए बहुत सारे आदमियों ने, औरतों ने अपने जान को रिस्क पे लगाया है, और वो मुझे मिलने वाला है। किसी दिन यह पेपर इस पूरे दुनिया के इतिहास पर प्रभाव डालेगा। फिर वो कहता है कि जैसे कि ड्रामा में दिखाए जाते हैं। इतना कहने के बाद ऑजेबल गेट बंद करके लाइट ऑन कर देता है। जैसे ही लाइट ऑन करता है, तो फाउलर को इस दिन का जो सबसे बड़ा उसको थ्रिल चाहिए था, वो उसको मिल गया। यानी वो जो रोमांच ढूंढ रहा था कि यार, यहाँ पे तो पूरा बोरिंग है, लेकिन उसने उसी पल देखा कि उस घर में, उस रूम के जो बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्तौल था। ये देख करके उसको भले डर लगाओ, लेकिन उसको जो चाहिए था, जैसा उसने सोचा था, वैसा उसको मिल गया। और जेबल कुछ मतलब ब्लिंक करता है, ऐसे पलक झपकाता है, बोलता है, मैक्स तुम हो? मुझे तो लगा था कि तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अब थोड़ा आप मैक्स के बारे में जान लो। तो मैक्स सिलेंडर यानी पतला था, टॉल था, और क्राफ्ट यानी चालाक था। देख करके मानो कि एकदम फॉक्स की तरह वो दिखता था, एक लोमड़ी की तरह। देखो, उसके अंदर कुछ उससे डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन उसका गन था, सिर्फ एक वही चीज़ थी जो कि डरने वाली थी। अब वो बोलता है, अच्छा रिपोर्ट, धीरे से वो बोलता है। देन कहता है कि जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाली है, उसमें कुछ न्यू मिसाइल्स के बारे में बताया गया है। आगे कहता है मैक्स की, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे हाथ में वो रिपोर्ट ज़्यादा सेफ रहेगी। और जेबल अब अपने आर्म चेयर के पास जाकर एकदम हैविली यानी एकदम से बैठ जाता है वहाँ पे, और कहता है कि इस बार मैं मैनेजमेंट वाले को नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम शर्त लगा लो। और थोड़ा सा गुस्सा आके ऐसा कहता है। फिर कह रहा है कि ये दूसरी बार है जब कोई व्यक्ति मेरे घर में आ गया है उस बालकनी से। और जेवर फिर बोलता है फारूक की तरफ देख करके, देखो, इस रूम में सिर्फ एक ही खिड़की है, और उसी खिड़की के जस्ट बाहर बालकनी है,
लेकिन रियल में ऐसा नहीं था, वो एक सिंपल सा ऑर्डिनरी सा खिड़की था और उसके बाहर कोई भी बालकनी नहीं था। जो कि उस समय रात होने को आ गई थी, यानी अंधेरा हो गया था, तो कुछ दिख भी नहीं रहा था कि रियल में बालकनी बाहर है कि नहीं है। लेकिन अब मैक्स को थोड़ी ना ये बात पता था, तो मैक्स बोलता है बालकनी, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो एक पास की यूज़ किया, मतलब एक अलग सा बोल सकते हो की यूज़ किया। अगर मुझे पता होता कि यार बालकनी है तो मेरा टाइम सेव हो जाता, मैं तो उसी से आ जाता। अब ऑज़ेबल यहाँ एक्सप्लेन करना शुरू करता है, देखो मैक्स तो पहली बार आया ही था इसके घर पे, फॉलर भी तो पहली बार आ रहा था, तो उसको भी पता नहीं था कि सच में बाहर बालकनी है नहीं। तो ये बोलना स्टार्ट करता है कि वो मेरा बालकनी नहीं है, वो बिलोंग करता है इसके जस्ट नेक्स्ट अपार्टमेंट से, मतलब बगल वाले रूम से। इसने एक्सप्लेन किया कि पहले ये जो पूरा तुम देख रहे हो ना, ये एक अकेला सिंगल यूनिट का पार्ट था, मतलब ऐसे अलग अलग रूम नहीं थे। इसलिए जो बगल वाला रूम था ना, वो था पहले एक लिविंग रूम और उससे जुड़ा हुआ था बालकनी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वही अलग अलग पार्ट कर दिया गया, मतलब रूम को बांट दिया गया, बोल सकते हो ईंटा बीच में जोड़ दिया गया। तो इससे उस रूम से जो बालकनी जुड़ा था ना, वो मेरे रूम के खिड़की तक आ रहा है। और जेबल कहता है कि 2 डोर्स डाउन, यानी 2 मंजिल नीचे वाला जो रूम है वो खाली है, तो उसके बालकनी से होकर के ऊपर, देन उससे ऊपर कोई भी आदमी मेरे घर में फिर आ सकता है। अब पिछले महीने ऐसा हुआ भी था, मैंने मैनेजमेंट को बोला तो उन्होंने बोला कि बंद कर देंगे, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। देन मैक्स फॉलोअर की तरफ देखता है, भाई फॉलोअर एकदम अकड़ के एकदम सीधा खड़ा रहता है क्योंकि वो डरा हुआ रहता है। तो उसको गन दिखाकर बोलता है कि आप नीचे बैठ जाइए, अभी आधा घंटा टाइम है, मतलब आधा घंटा बाद अभी रिपोर्ट आएगा। तो इस पर एकदम बोलता है आजबल कि नहीं नहीं, 31 मिनट्स है, और क्योंकि 12:30 में अपॉइंटमेंट है। देन वो कहता है कि काश मुझे पता होता कि मैक्स तुम्हें कैसे मालूम चला इस रिपोर्ट के बारे में कि वो मेरे पास आने वाली है। मैक्स थोड़ा सा हंसता है एकदम इवली और बोलता है कि मैं भी ये खुद जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोगों को आखिर वो रिपोर्ट मिला कैसे, बट कोई बात नहीं, अब तो मैं वो रिपोर्ट ले लूँगा। तभी एकदम से डोर नॉकिंग का, यानी कोई डोर खटखटाता है, तो इसे सुन करके फॉलो खड़ा हो जाता है कूद करके। और जेबल हंस के बोलता है कि अब पुलिस होगी, क्योंकि मैंने सोचा कि हम इतना इंपॉर्टेंट पेपर के आने का इंतजार कर रहे हैं तो कुछ हल्का प्रोटेक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने कह दिया था पुलिस को कि वो कुछ कुछ वक्त पर आ करके हम पर चेक करे कि अंदर सब सही है या नहीं। नर्वस होकर के अपने होठ को काटने लग जाता है, लेकिन तभी वो डोर नॉकिंग और तेज होने लग जाता है। इस पर ऑजेबर बोलता है कि मैक्स अब तुम क्या करोगे, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो आखिर वो अंदर घुस ही जाएंगे, क्योंकि डोर खुला हुआ है और वो अंदर घुस करके बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे शूट करने के लिए, यानी गोली वो आते अंदर चला देंगे। मैक्स का फेस गुस्सा से एकदम काला हो गया था। वह धीरे से विंडो के पास जाता है और अपना एक पैर बाहर निकाल करके बोलता है कि उन्हें तुम वापस भेज दो, तब तक मैं बालकनी में इंतजार कर रहा हूँ, तुम उन्हें वापस भेज देना, अदरवाइज मैं गोली चला दूंगा। फिर वह जैसे ही मतलब बोल रहा होता है वो, तब तक एकदम से गेट का जो नॉकिंग साउंड है ना वो तेज हो जाता है, फिर आवाज़ आने लग जाता है, मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल। अब ये सुनने के बाद तो भाई मैक्स बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो गया था, तो वो अपने पैर को बाहर निकालता है। एक हाथ में गन था तो गन इन लोग की तरफ पॉइंट किया रहता है, और दूसरे हाथ से विंडो सिल को पकड़ता है, यानी वो जो ऊपर और नीचे का हिस्सा होता है ना विंडो का, उसको पकड़ता है, यानी कि विंडो के फ्रेम को पकड़ता है ताकि वो सपोर्ट ले सके। फिर दूसरा पैर वो जैसे ही घुमाने वाला होता है, तभी देखता है कि डोर नॉब के घूमने की, यानी वो जो डोर जो है जिसका कुंडी आप कह सकते हो, उसकी घूमने की उसको दिखाई पड़ता है। तो एकदम से वो अपने लेफ्ट हैंड से अपने आप को फोर्स करता है ताकि वो वहाँ की बालकनी में उतर सके। जैसे ही वो नीचे उतरता है तो वो गिरने लग जाता है और चिल्लाता है एकदम तेजी में। और वो गिरता इसलिए था क्योंकि हमें पता है कि भाई वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं। घर के अंदर आता है एक वेटर, उसके हाथ में रहता है एक ट्रे, उस पर एक वाइन का बोतल और 2 ग्लास। वो कहता है कि आपने वापस आते हुए हमें ये जो ऑर्डर किया था वो ड्रिंक में ले आया हूँ। वो फिर उस ट्रे को रखता है नीचे, फिर जो भी वाइन बो का बॉटल उसको अनकॉर्क करता है डेफ्टली। डेफ्टली का अर्थ हुआ यानी स्किलफुल तरीके से उसको उसका कॉर्क हटाता है। देन वो वहाँ पे बोतल छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। भाई तुम जान रहे हो कि फॉलोअर जो है उसका हालत ख़राब था, तो वो एकदम हकलाते हुए स्टैमर करते हुए बोलता है कि अरे पुलिस कहाँ है। तो ऑसिबल एकदम से सांस छोड़ता है, साई करता है और बोलता है कि अरे कोई पुलिस नहीं है, वो तो हेनरी है, मतलब उस वेटर का नाम है, और मुझे लगा ही था कि वही आया होगा। फिर फाउलर वापस से कहता है कि अरे वो आदमी बालकनी में है ना। तो ऑसिबल कहता है कि नहीं, वो वापस अब नहीं आने वाला है, क्योंकि देखो मेरे यंग फ्रेंड, यानी मेरे जवान दोस्त, यहाँ कोई बालकनी है ही नहीं। तो समझ सकते हो कि जैसा कि इसने एक्सप्लेन कर दिया था फॉलोअर को भी कि यहाँ पे बालकनी है, तो उसको भी लगा था कि यार सच में है, लेकिन ऐसा सच में नहीं था। लास्ट में भले ट्रुथ बताता है। तो यहाँ पे हमें बता दिया गया सीक्रेट एजेंट के बारे में, कैसे ये कितना क्लेवर होते हैं कि यह मतलब कोई भी सिचुएशन को जानते हैं टैकल करना। तो ये चैप्टर में बस यही बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि वो दिखने में सच में जैसा हम देखते हैं मूवीज़ वगैरह में वैसे ही हो, ऐसा नहीं है, उनके लाइफ भी बहुत नॉर्मल दिख सकते हैं। तो ये था पूरे इस कहानी के अंदर। आशा करूँ आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और ये पूरा चैप्टर होता है ख़त्म।
अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी अच्छी बात लगी ऑजेबल के बारे में तो जरूर कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के